वक्त पर मन नहीं बनाते, आखिरी समय में भी मन बनाते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बयानों का भी असर होगा, कैंपेन का भी असर होगा, कोई घटना घट जाए उसका भी असर होगा। लेकिन कुल मिलाकर वोटर, यूपी के वोटर दो खेमे में बटे हुए हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने भी बड़ी मीटिंग करी है जाट नेताओं के साथ और वहां पर खुल के बोला है, कई बातों को बोला है। जो अंदर की बातें वो भी हमारे सामने आएंगी अगले कुछ मिनटों के अंदर। अमित शाह ने वहां पर क्या कुछ बोला है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, निश्चित तौर पर आप मजबूत हैं, लेकिन 2017 वाली मजबूती तो नहीं दिखाई दे रही। कहीं ऐसा ना हो खिसकते खिसकते पूरा जनाधार खिसक जाए। देखिए, जितने भी सर्वेक्षण दिखाए गए हैं, अगर हम उनका औसत ले लें और जो एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, यदि हम ये मान लें पूरा का पूरा 3% हमारे खिलाफ चला जाए, तो भी आपके सर्वे का जो औसत है वो भाजपा को 200 के आसपास दिखा रहा है। और सारा का सारा 3% समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाए, अगर जाएगा तो थोड़ा तो बटेगा दूसरों, तो भी वो 250 के आसपास नहीं आ रहा। मैं महापौल का आंकड़ा भी खोल देता हूं आपके लिए। मैं महापौल का आंकड़ा भी खोल देता हूं व्यूअर्स के लिए। महापौल का आंकड़ा क्या कहता है व्यूअर्स, उस पर उसको उस आंकड़े को भी खोल देते हैं। 235 से 252 के आसपास बीजेपी, 135 से 150 के बीच में सपा, 6 से 12 के बीच में बीएसपी, कांग्रेस सिंगल डिजिट में 4 से 8। कांग्रेस अपनी उपस्थिति थोड़ा बहुत दर्ज करा रही है, लेकिन उसके साथ जो कई नेता थे वो भी छोड़ के चले गए हैं। क्विकली सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 235 से 252 के बीच में है, लेकिन जो स्टार्ट होती है, जैसे क्रिकेट की गेम में कहा जाता है, क्योंकि आज हम पोल पे बात कर रहे हैं, क्रिकेट की गेम में कहा जाता है कि स्टार्ट अच्छी होनी चाहिए। वेस्टर्न यूपी आपकी स्टार्ट होगी, वो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो रही। पिछली बार शतक से शुरुआत करी थी आपने। मैं बिल्कुल बात बता रहा हूं। देखिए, 232 से 252 आपका ओवरऑल एवरेज महापौल दिखा रहा है। अब इसमें यदि हम ये माने कि हमारे पक्ष में जाए 3%, तो हम 300 के आसपास, और तब समाजवादी पार्टी 100 के आसपास या उसके नीचे आ जाएगी, यदि पोल को भी सही माने। अब एक और बात देखिए, एक व्यवहारिक बात, जैसे संजय जी ने कहा, जिस तरह के जो बयान आए और सीटों को लेकर जो सामंजस्य की समस्या है वो सपा के खेमे में। याद करिए मेरठ में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है और बुलंदशहर और सहारनपुर में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जो संजय जी ने कहा कि वोटर मन बना लेता है, परंतु जो न्यूट्रल वोटर, यदि इन परिस्थितियों में संभावना अधिक है तो वो हमारे पक्ष में आने की, यानी सीटों के बंटवारे के लेकर गठबंधन में विवाद हो या किसी प्रकार की जो टिप्पणियां की गई है समुदाय विशेष के खिलाफ, उसको लेकर जो प्रतिक्रिया हो, तो लॉजिकली देखें तो हमारे पक्ष में आने की संभावना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूर्वांचल, अभी तो वहां वोट बटे ही नहीं है, मतलब सॉरी, टिकट बटे ही नहीं है। अभी तो वहीं के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य है, वहीं राजभर है, वहीं दारा सिंह चौहान है, वहीं पे तो सारा का सारा जो इन्होंने किया हुआ बड़ी खबर जाट नेताओं के साथ मीटिंग हुई है पश्चिमी यूपी का। हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जयंत से हमने भी बात करी थी, लेकिन उन्होंने गलत घर चुन लिया है। जयंत को लेकर संभावनाएं हैं, चुनाव के बाद भी संभावनाएं बनी रहेंगी। जाट समुदाय को ने बीजेपी को हमेशा वोट दिया है, इस बार भी देंगे। अगर गलती हुई है तो डांट लीजिए यहां पर, लेकिन मोहर कमर पे लगाना, यह कहा है अमित शाह ने। अगर आपको लगता है गलती हुई है तो डांट लीजिए, लेकिन मोहर कमर पे लगाना। इसके अलावा जयंत चौधरी के साथ संभावनाएं खुली हुई हैं। यह बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री का, अमित शाह का, जयंत चौधरी को लेकर कई संभावनाएं हैं। और क्या ये यहां से गेम को बदलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? इसलिए मैं कह रहा था इन चीजों को फैक्टर इन करना पड़ेगा। संजय जी और फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि अमित शाह, संजय जी आपका फर्स्ट रिएक्शन इसके ऊपर 20 सेकंड के अंदर। अमित शाह ने जो ये स्ट्रैटेजाइज हो सकता है करके बोला हो, प्लान करके बोला हो, व्हाट इट मींस राइट नाउ, संजय जी। नहीं, अमित बहुत साफ है। अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि गलती हुई है तो डांट लीजिए, इस बात का तो वो मैसेज जरूर दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ गलती हुई होगी, तो कंसीड करना अपने आप में कि कुछ गलतियां हुई हैं और उसके लिए जो सजा देनी है वो दे दीजिए, लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को दीजिए। मायने रखते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, और मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट से कुछ जाटों के बीच में जो गुस्सा है वो जरूर कम होगा। जी, ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नमस्कार। मौर्य जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? सुधांशु त्रिवेदी,
हाँ जी। सुधांशु त्रिवेदी, इस हाँ बयान जी, को कैसे मैं देखते हैं आप? देखिए, अंदर बैठक में क्या हुआ है, मैं तो अभी आपके चैनल पर बैठा हूं, तो मुझे कोई इस विषय की जानकारी नहीं है आधिकारिक रूप से क्या बोला गया है और अमित शाह जी ने क्या बोला है, इसलिए मैं उस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं। परंतु यह बात बहुत स्पष्ट है कि आप पिछले कितने भी वर्षों का इतिहास उठा के दिखा लीजिए, आरएलडी के गढ़ में भी आरएलडी के बाद दूसरी पसंद पर सदैव आप तो भारतीय जनता संभावनाओं की पार्टी बात रही। कर रहे हैं उनसे, अभी आप तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संभावनाएं नहीं, अभी भी है। देखिए मैं इस विषय में भी नहीं कह सकता, इस पे तो या तो जयंत चौधरी जी का कोई प्रतिनिधि बोल सकता है, वह बता सकता है कि संभावनाएं क्या है। हाँ, पूर्व में ऐसा हुआ कई बार है, जैसे आरएलडी का हमारे साथ गठबंधन था 2009 में और उनके 4 या 5 सांसद आए थे, बाद में वो कांग्रेस साथ चले गए, तो वो एक अलग विषय है। मगर आज की डेट में मैं इसके ऊपर कुछ नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर पर ये सकता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ एक लाइन में, पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर को कंफ्यूज जरूर कर सकता है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन साधना भारती, कांग्रेस के लिए स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप खाता खोल रहे हैं लेकिन सिंगल डिजिट में ही रह रहे हैं। आपको पता है शायद जन्नत की हकीकत कैसी है। आदरणीय अमीश जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ओपिनियन पोल है, ओपिनियन बनता, बिगड़ता, बदलता रहता है। ना तो कभी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में हर बार तब्दील हो, ऐसा नहीं होता। 2004 में ये सर्वे कहा करते थे कि फील गुड हो रहा है और इंडिया शाइनिंग की बात हुआ करती थी, कांग्रेस कहीं ऊपर से नीचे तक नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन तब मैं 10 वर्ष की थी, कांग्रेस की स्टार प्रचारक भी थी और उस समय भी मैंने कहा था कि फील गुड नहीं डील गुड हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि सरकार कांग्रेस की बनी और कितने बहुमत से बनी, सब जानते हैं। 2009 में देख लीजिए क्या सर्वे दिखा रहे थे। ठीक है, मैं साध्वी जी, आपने क्योंकि 2004 का जिक्र किया तो मैं आपको बता देता हूं 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में कितना फर्क था शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, बहुत कम का अंतर था। लेकिन आपका अलायंस डीएमके के साथ था, बीजेपी का अलायंस एआईडीएमके के साथ था। स्थिति वहां से बदली थी, लेकिन उसके बाद गंगा में पानी बहुत निकल चुका है। और उसके बाद हमने 2009 का चुनाव भी देखा है, उसके बाद हमने 2014 का चुनाव भी देखा है, उसके बाद हमने 2019 का चुनाव भी देखा है। एक पुरानी कहावत है कि हमने 50 साल पहले देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। वो स्थिति नहीं है कांग्रेस की। और आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बंजर भूमि है, पॉलिटिकली स्थिति खराब है। इसीलिए प्रियंका गांधी को ने अपना नाम दिया और फिर वापस लेना पड़ गया। हुआ ना ये? नहीं, इसका निर्णय आप कोई नहीं कर सकते कि बंजर भूमि है कि क्या है, वो निर्णायक स्थिति में कोई भी नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि अगर इतना ही ओपिनियन पोल दिखा रहा है तो क्यों मुजफ्फरनगर में भाजपा के विधायक जो प्रत्याशियों ने खदेड़ कर भगा दिया जाता है गांव के ग्रामीणों के द्वारा? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार भाजपा की जिस तरह से छीछा लेकर होती आई है, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहकर भाग गए कि उपेक्षा की जा रही है? अब क्यों जाट समाज याद आ